અખિલ ભારતીય અગ્રવાલ સંગઠન ગુજરાત પ્રદેશ દ્વારા આગામી 3જી અને 4જી સપ્ટેમ્બરના દિવસે રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતની સાથે દેશભરના 20 રાજ્યોમાંથી 200થી પણ વધારે પ્રતિનિધિઓ ઉપસ્થિત રહેશે। नमस्कार। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन गुजरात प्रदेश के द्वारा आने वाले 3 और 4 सितंबर के दिन 2 दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है जो उसके आयोजन किया गया है। किस तरह से इस मीटिंग के अंदर क्या मेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, किस तरह से इस मीटिंग में क्या मेन पॉइंट्स को रखा जाएगा, किस चर्चाओं पर कितनी चर्चाएं की जाएंगी, क्या क्या टॉपिक्स रखे जाएंगे, उस बारे में चर्चा की जाएगी। जी, आपका नाम? राजेश भारूका, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन। जी, किस तरह से इस प्रोग्राम को डिस्क्राइब करेंगे आप? यह कार्यक्रम हमारे समाज की, पूरे देश की संरचना को हम एकजुट करने के उद्देश्य से करते हैं। इसके अंदर हमारे देश के सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं। उसके अंदर वो लोग अपने प्रदेश में जो जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। उसके बाद में हमारी पूरे देश के सभी पदाधिकारी बैठ के निर्णय लेते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको कैसे और बेहतर किया जाए और भविष्य में हम और कैसे अच्छा कार्य करें, इसके ऊपर हमारे निर्णय लिए जाते हैं। जी, आपका नाम? बसंत खेतान। जी, किस तरह से इसके अंदर कितने लोग उपस्थित रहेंगे, कितने राज्यों से लोग आएंगे? इसमें 20 राज्यों से लगभग 200 लोग आ रहे हैं और सूरत से 200 के करीब लोग यहाँ के संगठन के होंगे। गुजरात प्रदेश से टोटल 400 लोग के करीब यहाँ होंगे और कार्यक्रम 3 सत्र में होगा, सुबह, दोपहर, शाम, और 4 तारीख को समापन सत्र होगा कार्यक्रम का। और संगठन का एक ही मेन उद्देश्य है समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण। जी, महिलाओं के लिए किस तरह से इस राष्ट्रीय निर्माण पे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की जाएगी? जी, महिलाओं के लिए हर वे में हम लोग कार्य करते हैं, वो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, हर वे से हम लोग महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के कार्य करने की कोशिश करते हैं और जगह जगह पूरे सूरत में हर क्षेत्र में हर लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं। जी, इस मीटिंग के दौरान क्या मेन पॉइंट्स रखे जाएंगे, क्या है जो समाज के लिए और अच्छे काम और किए जाएं, जो राष्ट्र के लिए निर्माण के लिए कार्य किए जाएंगे? तो जो गेस्ट आ रहे हैं, जो आपने बोला राज्यपाल जी देवव्रत जी आ रहे हैं, तो उनके समक्ष क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी? देखिए, वो हमारे गेस्ट हैं, हम उनके सामने कोई मांग नहीं रखेंगे। हम उनसे अगर कुछ बोलेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे समाज के लिए अगर कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी राजेश जी ने बताया कि एक व्यापारिक संगठन गुजरात में खोलने का, जो दूसरे हरियाणा वगैरह प्रदेशों में है। व्यापारी का मतलब खाली अग्रवालों के लिए नहीं है, पूरे गुजरात के लिए। व्यापारी वैश्य मतलब वो गुजराती, बंगाली और मारवाड़ी नहीं है, पूरे गुजरात के लिए वो उनसे रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में और समझिए यहाँ पर प्राकृतिक खेती जो होती है उसके बारे में उनका बहुत बड़ा ज्ञान है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, आपको मालूम हो कि नहीं, जीवा अमृत और घन जीवा अमृत बोल के 2 टाइप की प्राकृतिक खाद का उन्होंने आविष्कार किया है। और उन्होंने जब हिमाचल में राज्यपाल थे तो वहाँ उन्होंने करीब करीब 80,000 से 1 लाख किसानों के लिए प्रेरित किया और उनको उस कार्य में जोड़ा और लाखों हेक्टर जगह पर उन्होंने प्राकृतिक खेती का काम किया। अभी भी यहाँ गुजरात के अंदर भी करीब 1.5-2 साल हुए हैं उनको आए और उन्होंने करीब करीब 1,20,000 किसानों को इसमें ट्रेंड किया है। और लाखों किसान उनकी ट्रेनिंग से गोबर की खाद, गाय के गोबर और मूत्र से खाद बनती है और वो करीब करीब फ्री होती है। उससे ज़मीन जो अपनी है उर्वरक बनती है, फसल पैदा ज़्यादा होती है। उसके लिए उन्होंने वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमने सूरत के लिए भी वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। वैसे तो उन्होंने क्या है कि टीचर, धार्मिक संस्था के लोगों को एवं हमारे सामाजिक संस्था के लोगों को सबको मिलाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा है, जो एक जन आंदोलन का रूप एक्चुअल में ले चुका है। उसमें हम जो कुछ सहयोग कर सकेंगे उनका और उनसे जो सहयोग मिलेगा वो करने की चेष्टा करेंगे। जैसे हमने जो आयोजक है उनसे बात की, जिन्होंने बताया कि 20 राज्यों के अलग अलग प्रतिनिधि, अलग अलग संगठन के जो प्रतिनिधि है वो उपस्थित रहेंगे इस मीटिंग में। किस तरह से आने वाले दिनों में जो समाज के लिए क्या और जो इम्पोर्टेंट और समाज को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, उस विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा की जाएगी।